हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के हमने 2 चरणों के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के आखिरी चरण के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है, ये जो तीसरा चरण है, ये तीसरा चरण चला था 25 से लेके 41 तक। 1925 से लेके 1941 ईस्वी के बीच में ये तीसरा चरण चला था। दूसरे चरण में मैंने आपको बताया था कि दूसरे चरण का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। दूसरे चरण में कुछ लागतें और लगाने माफ कर दी गई थी। उसके बाद में क्या हुआ? 1923 से लेके 26, इसके बीच में 1923 से लेकर 26 तक, इन 3 सालों में क्या हुआ? यहाँ पे एक बार अतिवृष्टि होगी और एक बार अनावृष्टि होगी। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण क्या हुआ? बिजोलिया में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। जब इनकी फसलें बर्बाद हो गई तो यहाँ के किसानों ने क्या किया? यहाँ के किसानों ने राणा को पत्र लिखा कि इनके साथ इनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए ये लगान देने में सक्षम नहीं है, इसलिए इन 3 सालों का लगान क्या है? माफ कर दिया जाए। ठिकाने ने वो लगान तो माफ नहीं किया, बल्कि 1926 का जो बंदोबस्त किया गया था, इस बंदोबस्त में जो है लगान की दरें बढ़ा दी गई। और इसी के साथ क्या किया गया? पहले क्या होता था? जो पीवल भूमि होती थी उस पे अधिक लगान होता था और बरानी भूमि पे कम लगान होता था। अब की बार यहां इन्होंने क्या किया? पीवल भूमि की अपेक्षा इन्होंने बरानी भूमि पे ज्यादा लगान वसूल करना शुरू कर दिया। जब ये हुआ तो मई 1927 में क्या हुआ? यहां बिजोलिया के जो किसान थे, मैंने बिजोलिया के पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहां अधिकतर कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। मई 1927 में इन धाकड़ किसानों ने एकत्रित होकर यह निर्णय लिया कि वो अपनी भूमि जो है वो ठिकाने को लौटा देंगे। इन्होंने अपनी भूमि क्या है? ठिकाने को लौटा दी। और जैसे इन्होंने अपनी भूमि ठिकाने को लौटाई तो वहां के जो जमींदार थे या व्यापारी वर्ग थे या कुछ अन्य किसान थे, उन्होंने क्या किया? नीलामी में इन धाकड़ जाति की छोड़ी हुई जमीनों को क्या किया? नीलामी में उन्होंने अपने नाम करवा लिया। जब उन्होंने नीलामी में अपने नाम करवा लिया तो इसके बाद क्या हुआ? पथिक और माणिक्यलाल और साधु सीताराम, इनके जमीनें छोड़ने के एवज में इन तीनों के बीच में मनमुटाव हो गया और इन्होंने इनकी जमीनें छोड़ने का जो आरोप है वो किस पे लगाया? पथिक पे लगाया कि पथिक के कहने पे ही किसान अपनी जमीन छोड़ चुके हैं। इस बात से दुखी होकर पथिक क्या हुए? इस आंदोलन से अलग हो गए। अब पहले दूसरे चरण में क्या है? पथिक ने नेतृत्व किया था। इस चरण में पथिक आरंभ में ही अलग हो गए, तो अब इन्हें नेतृत्व के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। ये जो माणिक्यलाल वर्मा है, इन माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया? जमनालाल बजाज से आग्रह किया किसानों का नेतृत्व करने की, जिसे बजाज ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तीसरा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व करता किसको बनाया गया? जमनालाल बजाज को बनाया गया। जमनालाल बजाज को जब इनका नेतृत्व करता बनाया गया तो जमनालाल बजाज ने क्या किया? ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की सारे संचालन की जिम्मेदारी है वो किसको दे दी? हरिभाऊ उपाध्याय को दे दी। यह हरिभाई उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा और इन लोगों के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरे राजस्थान के एकीकरण का वीडियो देखिए। संचालन की जिम्मेदारी दे दी हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया? एक अंग्रेज अधिकारी था
ट्रेंच। उपाध्याय ने इस ट्रेंच से मिलकर और आपस में समझौता किया कि ट्रेंच क्या है, किसानों की खोई हुई जमीनें वापस लौटा देगा। लेकिन क्या है, यह समझौता सफल नहीं हुआ। जब यह समझौता सफल नहीं हुआ तो 1931 ईस्वी में ये जो धाकड़ जाति के किसान जो है, इन्होंने अपने ही छोड़ी हुई जमीनों पर हल चलाने का निर्णय लिया। 1931 की अक्षय तृतीया पर इन धाकड़ जाति के किसानों ने अपनी जमीनों पर हल चलाया। जब इन लोगों ने अपनी जमीनों पर हल चलाया तो यहां के ठिकाने के कर्मचारी और जिन व्यापारियों और किसानों ने यहां की जमीनें खरीदी थी, उन सब लोगों ने मिलकर इन किसानों के साथ मारपीट की। और मारपीट करने के पश्चात क्या हुआ, ठिकाने के कर्मचारियों ने माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन क्या हुआ, लगभग 200 और किसानों को इन लोगों ने कैद कर लिया और ठिकाने ने क्या किया, इन पे अमानवीय अत्याचार किए और ठिकाने ने दमन पूर्वक नीति से इनके आंदोलन को दबाने का कार्य किया या निर्णय लिया। तो जब ये हुआ, ये 200 लोग गिरफ्तार हो गए। उसके बाद में हरिभाई उपाध्याय जो है, इन उपाध्याय ने क्या किया, इन्होंने महाराणा को और उसके प्रधानमंत्री को अनेक पत्र लिखे इन किसानों के बारे में। इनको पत्र लिखने के साथ साथ ही ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है, इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद, इसको पत्र लिखा और इनको जांच करने के लिए बोला। अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद ने इनके यहां के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और किसानों के साथ जो अन्याय किए जा रहे हैं, इनकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया। महात्मा गांधी के निर्देश पर मदन मोहन मालवीय इन्होंने क्या किया, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी ने निर्देश दिया मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, यहां के उदयपुर के जो प्रधानमंत्री थे, उदयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे, सुखदेव प्रसाद, इन्होंने सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा। जब इन्होंने सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा तो सुखदेव प्रसाद ने उसके बारे में राणा को बताया और सुखदेव प्रसाद ने क्या किया, जमनालाल बजाज को उदयपुर आमंत्रित किया इनके समझौते के लिए। 20 जुलाई 1931 को जमनालाल बजाज, राणा और प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद, इन तीनों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह समझौता किया गया और प्रधानमंत्री और राणा के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि समस्त किसानों को क्या है, रिहा कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो धाकड़ जाति के किसानों की जो जमीनें हैं वो भी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। जब ये निर्णय ले लिया गया तो उसके बाद क्या है, उसके बाद में समस्त किसानों को, जो ये 200 किसान और माणिक्यलाल वर्मा, इनको जो गिरफ्तार किया गया था, वो क्या किया गया, इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इन्होंने जमीनें वापस नहीं लौटाई, जमीनें वापस नहीं लौटाई। उसके बाद क्या हुआ, 1938 में क्या हुआ,
प्रजामंडल का गठन किया। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। जब मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया तो इस मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। जब यहां प्रजामंडल का गठन हो गया और ये लोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, तब जो ये बिजोलिया है, इस बिजोलिया की जो किसान पंचायत है, इस पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया। और वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव ये था कि अगर ठिकाने के द्वारा या राणा के द्वारा इन धाकड़ जाति के किसानों की सारी जमीनें वापस लौटा दी जाएगी तो आगे से बिजोलिया किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेगा। यह प्रस्ताव किसान पंचायत में पारित किया गया। इन्होंने ये प्रस्ताव पारित करने के बाद में क्या किया? अक्टूबर 1939 इन्होंने अक्टूबर 1939 को महाराणा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस प्रस्ताव के बारे में इन्होंने बताया। महाराणा को जब यह पत्र मिला तो महाराणा ने क्या किया? ये निर्णय लिया कि इन लोगों को क्या कर दिया जाए, इनकी जमीनें वापस लौटा दी जाए। अगर ये अपने बात पे कायम रहेंगे तो फिर बिजोलिया में किसान आंदोलन जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राणा के आदेशानुसार यहां के प्रधानमंत्री इस वक्त क्या है? यहां का प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से बदल चुका था। उस वक्त यहां का प्रधानमंत्री था टी विजय राघवाचार्य। टी विजय राघवाचार्य के निर्देश पर उस वक्त उदयपुर के तत्कालीन राजस्व मंत्री, अब भाई राजस्व मंत्री कौन था? मोहनलाल मेहता। ये उस वक्त क्या था? यहां का राजस्व मंत्री था। इस मोहनलाल मेहता के द्वारा समस्त किसानों को उनकी जमीनें वापस लौटा दी गई। इनकी जमीनें वापस लौटा दी गई तो ये आंदोलन क्या है? समाप्त। ठीक है, ये था बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया के किसान आंदोलन में 3 चरण थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण की अध्यक्षता या प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। दूसरे चरण का नेतृत्व जो है वो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण में माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। और समस्त संचालन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, यह था बिजोलिया का किसान आंदोलन। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने का वैसे फायदा तो है नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। चलो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक पे और एक नए वीडियो। ओके, थैंक यू।